एमी अपनी पहचान पूरी तरह से बदलने के लिए अपने बाल छोटे करके उनका कलर बदल लेती है और अपने चेहरे पर चोट का निशान बनाने के लिए वह खुद के ही चेहरे पर हथौड़ा मार लेती है। एमी यह सब कुछ अपने पति को फंसाने के लिए कर रही थी, क्योंकि उसका पति उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, इसलिए वह उसे फंसाकर भाग जाना चाहती थी। इसके लिए वह अपने पड़ोस की महिलाओं से दोस्ती भी करती है ताकि वे बाद में उसके पति के खिलाफ बोल सके। इसके बाद वह अपने पति के जाने के बाद घर की ऐसी हालत कर देती है कि वह किडनैप हो गई हो। फिर एमी अपने को फंसाने की सारी तैयारी करके गाड़ी लेकर वहां से भाग जाती है और दूसरे शहर में आकर बस जाती है। दूसरी तरफ एमी का पति एमी द्वारा बिछाए गए जाल में बुरी तरह से फंस जाता है। पुलिस उसे अपनी पत्नी को मारकर गायब करने के जुर्म में उसके ही घर में नजरबंद कर देती है। दूसरी तरफ एमी अपने पति को फंसाकर मजे कर रही थी, लेकिन एक बार एमी जब गोल्फ खेल रही थी तो उसके पास से पैसों का बैग नीचे गिर जाता है, जिसे वही पास का एक कपल देख लेता है और वे लोग अगले दिन एमी के घर पहुंच जाते हैं। वे दोनों एमी को मारकर उसके सारे पैसे छीन लेते हैं। एमी उनका कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि अब वह दुनिया की नजरों में मर चुकी थी, लेकिन उसके पास रहने के लिए पैसे भी नहीं थे। इसलिए वह अपने एक पुराने आशिक के पास जाती है और उसी के साथ रहने लगती है। उसका आशिक बहुत अमीर था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद एमी उससे भी बोर हो जाती है। इसलिए वह अपने आशिक को फंसाने के लिए उसके ही सीसीटीवी कैमरों के सामने ऐसा नाटक करती है कि वह उसे बहुत मारता है, और जब वीडियो बन जाता है तो अगली रात वह अपने आशिक का बेड पर ही गला काट कर मार देती है और अपने आशिक को मारने के बाद वह फिर से अपने पति के पास वापस आ जाती है। एमी अपनी